तुम्हारा क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हो या आप क्या कहना चाहती हो। इसके लिए हमने कल भी एक जुमला पढ़ा था, यानी वो भी एक तरीका है यही बात कहने का, लेकिन यही बात कहने का एक और भी बड़ा आसान तरीका है जो हत्ता के हम लोग अपनी यानी उर्दू ज़ुबान में भी बोलते हैं। ठीक है, उर्दू हिंदी ऑलमोस्ट एक ही तरह की साउंड करती हैं, तो उनमें भी हम लोग बोलते हैं ये तरीका। ठीक है, अब वो कैसे है आइए ये देखते हैं। तो अगर आपने किसी लड़के से, एक लड़के से या किसी एक लड़की से कहना हो कि तुम्हारा क्या मतलब है, यानी तुम क्या कहना चाहते हो या क्या कहना चाहती हो, तो आप यही जुमला कहेंगे। वो जुमला क्या है, आप कहेंगे एश। एश का मतलब है क्या। ठीक है, और इसकी बहुत सारी दूसरी शक्लें भी होती हैं। आपको अगर आप पिछली सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएं, स्लैंग अरबिक कोचिंग पर, तो इसमें आप क्लिक करेंगे, तो आप वीडियोस पर क्लिक करें, तो इसमें आपको ये देखिए यहाँ पर क्या ख़बरें हैं, क्या हाल चाल है। दरमियान में सबसे पहली वीडियो लेफ़्ट साइड पे ये एश की मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं ये यहाँ बताई गई हैं, ये आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में ये जो पहली प्ले लिस्ट है, इस पर आपको हमारा जो कोर्स है जिसमें आप मुकम्मल अरबी सीख सकते हैं, बोलचाल वाली अरबी, तो उसके जो कुछ फर्स्ट फ्री लेसन्स हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, जो आप देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं ट्रायल के तौर पे। आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है, बड़ी आसानी के साथ आप चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमने इसमें कोई ज़्यादा ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ाई है, बल्कि तकरीबन बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए आप जाकर। अच्छा जी, एश, एश का मतलब है क्या। ठीक है, और आगे है तानी। तानी का मतलब है तुम्हारा माना क्या है, यानी तुम्हारा क्या मतलब है। ये वही लफ्ज़ है जो हम भी उर्दू या हिंदी ज़ुबान बोलते हुए कहते हैं ना। जैसे कोई कहे कि मैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत या कैपिटल गया था, यानी इस्लामाबाद। अब वो जो हमने यानी बोला ना दरमियान में, तो हम अक्सर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई कहे कि भाई मैं इंडिया के बड़े मशहूर शहर में गया था, उनके कैपिटल में, यानी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, तो यानी वहाँ यानी हम अपनी ज़ुबान में भी बोलते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि हम ये कहना चाह रहे हैं मतलब के इस्लामाबाद, मतलब के दिल्ली वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वही लफ्ज़ है लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली हुई है। ठीक है, बजाय यानी कहने के हम यहाँ पे तानी कह रहे हैं, यानी तुम्हारा क्या मतलब है, जो हमारे सामने एक लड़का है। और यहाँ पे ये लफ्ज़ इस तरह का है कि लड़की के लिए भी यही रहता है, तो ये आसानी है इसमें, इसलिए मैंने कहा कि ये एक आसान तरीका है कि इस तानी, तुम्हारा क्या मतलब है, ये आप लड़के को भी बोल सकते हैं, यही जुमला आप लड़की के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हम तो यानी कहते हैं ना, यानी कि ऐसा हुआ, यानी कि वैसा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने तानी कहा है। ठीक है, ता है। अब वो अगर आप हमारे कोर्स में जाएंगे ना, ये talkslangarabicthinkific.com जहाँ पे हमारी वेबसाइट है, उस पे जो कोर्स है हमारा, उस पे आप व्यू द कोर्स नाउ पे अगर आप क्लिक करें, तो जैसे ही ये खुलेगा इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। $13 इसकी प्राइस है, लाइफ टाइम एक्सेस है, हमेशा हमेशा आपके पास रहेगा। इसमें मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक तो बेसिक्स ऑफ स्लैंग अरबिक में आप देखिए लेसन नंबर 10, सवाल करने वाले अल्फाज। एश पढ़ा ना हमने, देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये हमने एश पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, ये एक सवाल करने वाला लफ्ज़ है क्या। इसी तरह क्यों, कैसे, कब, इसके लिए क्या अल्फाज होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने में मिलेंगे। लेसन नंबर 10 में सवाल करने वाले अल्फाज सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा जी, फिर इसके अलावा आप देखिए कि अगर मैं इसको बंद करूं और मैं खोलता हूं चैप्टर नंबर 5, रोज़मर्रा के अरबी अफ़ाल या डेली वर्ब्स, इसमें आप देखिए लेसन नंबर 65 देखिए। ठीक है, मतलब होना, यहाँ पर हमने यही लफ्ज़ पढ़ा है, यही वाला, ये जो है ना, ये क्या लफ्ज़ है, ये क्या वर्ब है और ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। ये बहुत आसान है, सिर्फ 2 लफ्ज़ आपने याद करने हैं और आप उससे तकरीबन कह लें कि कोई यानी 30-40 अल्फाज खुद ब खुद ही बना सकते हैं। कि लड़के के लिए कैसे बोलेंगे, लड़की के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सब आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, माजी के लिए, हाल के लिए, मुस्तकबिल के लिए वगैरह वगैरह। तो एश तानी, तुम्हारा क्या माना है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो,
या क्या कहना चाहती हो। लड़के और लड़की दोनों के लिए हम यही लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने किया हो और आपको अरबी ख़ुद आती हो तो सॉरी, तो आप ये सारे जुमले जो हैं ये ख़ुद बना सकते हैं। आपके लिए कोई भी चीज़ ये मुश्किल नहीं रहेगी। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए talkslangarabicsinkific.com पर। वहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस हर रोज़ हासिल करने के लिए किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये 4 QR कोड दिए हुए हैं, किसी एक को स्कैन करें और आप उसको ज्वाइन कर लें। तो आपको इस तरह की वीडियोस जो हैं वो डेली मिलती रहेंगी। क्योंकि यूट्यूब पर कभी आपने यूट्यूब जो है वो नहीं खोली, आपको पता नहीं चला, या फीड में कहीं नीचे रह गया या ऊपर रह गई वीडियो, सामने नहीं आई वगैरह वगैरह, होता है ना। तो कुछ दिन के बाद यूट्यूब थोड़ा सा प्रमोट करता है, फिर यूट्यूब जो है वो और दूसरे चैनल्स की वीडियो प्रमोट करने लगता है। तो इस तरह से फिर बंदा जो है वो यूज़फुल जो कंटेंट है जिसका हमें फ़ायदा है, ठीक है। आप अगर यहाँ अरब ममालिक में रहते हैं तो आपको ज़ुबान बोलनी पड़ती है, तो इसका तो आपको फ़ायदा है, ये यूज़फुल कंटेंट है, बजाय फजूल इधर उधर के व्लॉग्स देखने के। तो फिर वो वीडियोस मिस होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप ग्रुप ज्वाइन किया होगा, आपको हर रोज़ उसका लिंक आ जाता है और उसमें कुछ भी और मैसेज नहीं आता, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। जस्ट डेली एक मैसेज खाली आ जाता है, बस दैट्स इट। और आप वहाँ आके आपको लिंक मिल जाता है, आप वीडियो देख सकते हैं। और कौन से जुमले आप चाहते हैं कि हम बनाएं, आप कमेंट्स में लिखिए, तो हम इंशाल्लाह वो जुमले भी बनाएंगे।